और प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है और इस सिलसिले को जारी रखते हुए मैं सबसे पहले हमारे जनरल सेक्रेटरी सैयद सईद मेहंदी साहब से ये गुजारिश करूँगी कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और आज के प्रोग्राम, अवार्ड और आज के जलसे के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करें। सैयद सईद मेहंदी साहब, जिनके बारे में हम यही कह सकते हैं कि उन्होंने इस एकेडमी को बनाने में अपनी ज़िंदगी लगा दी। ऐसी मेहनत, ऐसी जाँफशानी कि हर वक्त बस एक ही ख्याल है कि किसी भी तरह से ये एकेडमी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करती रहे। सैयद सईद मेहंदी साहब। ख़वातीन व हज़रात, उपस्थित देवी और सज्जनों और डायस पे बैठे हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, जनाब मेहमान खुसूसी जनाब जी.बी. पटनायक साहब, आपकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। आप प्रमुख सचिव राज्यपाल के ओहदे पर जिस वक्त फायज थे, उस वक्त लखनऊ का हर आदमी अगर किसी काम के लिए जाता था तो अगर किसी दरख्वास्त मालूम होता है कि उसके जाने से पहले ही अगर उनको है कि है तो काम अपने आप होके चला जाता। कई इस तरह का हादसा मेरे साथ गुजरा है कि हमारे कुछ इस तरह के काम सिफारिश करने से पहले ही जो है मालूम है कि वो काम तो पटनायक साहब के से आगे बढ़ गया है। ये खूबी रही, कभी कभी ये काम को आपके यहाँ ना अगर है आवाम का काम है, जनहित का काम है, और यही वजह है कि आज भी जब भी आपको हम बुलाते हैं किसी ऐसी में बगैर किसी उज़्र के, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे, लेकिन कभी ना नहीं होता किसी काम के लिए, और ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। मैं हमारे सदर एकेडमी के शारिफ ज़ौली साहब, जो इस एकेडमी के सदर के साथ साथ मेरे भी सरपरस्त हैं, और इस लखनऊ के तरक्की पसंद तहरीक प्रगतिशील आंदोलन के साथ काम करने वाले सज्जाद ज़हीर, एहतशाम हुसैन, उन लोगों के साथ मजाज ऐसे लोगों की शख्सियतें आज हमारे बीच हैं और उनकी सरपरस्ती में एकेडमी काम कर रही है। आज की तारीख़ हम आपका इस्तकबाल करते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की 142वीं यौम पैदाइश है। उनका जन्मदिन की तारीख़ 31 जुलाई है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे आज हम प्रोग्राम कर ले रहे हैं कि कहीं और भी 31 को प्रोग्राम होते तो इसकी बिना पर नहीं किया कि 31 तारीख को कर रहे हैं। और मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश की मुबारकबाद के साथ साथ तरक्की पसंद तहरीक प्रगतिशील आंदोलन, जिसकी शुरुआत मुंशी प्रेमचंद ने लखनऊ रफ़ाए आम क्लब 1936 में एक मीटिंग करके की थी, और उस मीटिंग का नतीजा ये रहा कि उस वक्त जो तहरीक शुरू की गई वो अदब बराए ज़िंदगी को लेकर के वो तहरीक शुरू की गई कि ऐसा लिटरेचर, ऐसा साहित्य सृजित किया जाए जिसका समाज से ताल्लुक़ हो। उस समय जो शायरी, जो साहित्य, जो लिटरेचर, शायर व अदीब लिख रहे थे, उनकी शायरी कंघी चोटी, गुलो बुलबुल और राजकुमार बादशाहों के नवाबों के लड़कों, उनकी खूबसूरती को बयान करने के लिए होती है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने उस लिटरेचर का, उस कलम का रुख मोड़ा और कहा कि ये शायरी, ये अदब अब खेत खलिहान, किसान मजदूर, आम आवाम और नौजवानों की समस्याओं के लिए है। वो तहरीक आज भी ज़िंदा है और हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे ज़्यादा अहम रोल करने वाली तहरीक जो थी वो तरक्की पसंद तहरीक थी, क्योंकि इस तहरीक ने जितनी भी ज़बानें हिंदुस्तान में बोली जाती हैं, हर ज़बान के लेखकों को, राइटरों को इकट्ठा किया, एक प्लेटफार्म पर लाया और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उनको जागरूक किया गया। ये हमारी जिम्मेदारी भी है और ज़रूरत भी है कि हम आज उन्हें याद करें, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद का लेखन, उनकी राइटिंग, उनका अदब, उनका लिटरेचर हमारी ज़िंदगी से वाबस्ता है। हम इसी वजह से आज उन्हें याद कर रहे हैं। हमारी एकेडमी का मकसद कैफ़ी साहब के नाम पर यह एकेडमी कायम हुई है। कैफ़ी साहब तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे और वो कहा करते हैं कि मेरी ज़िंदगी और मेरी शायरी दोनों ही इसके लिए समर्पित है, इसके लिए वाबस्ता है, और उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये एकेडमी काम कर रही है। इस एकेडमी
तो उनका इंतकाल 2002 में हुआ था और उसी वक्त मीटिंग करके इसकी तजवीज़ लाई गई थी कि एकेडमी कायम की जाएगी और 2004 से ये ज़मीन अलाट हुई, तब से हम काम कर रहे हैं और कोशिश ये है कि आप देख रहे हैं कि अभी तक निर्माण निगम की जो है ने हमको हैंड ओवर नहीं किया है, लेकिन हम मायूस नहीं हैं क्योंकि हमने काफ़ी साथ मुझे 20-25 साल काम करने का मौका मिला है और वो अक्सर मुझसे कहा करता था कि मिजवा से और फूलपुर तहसील की दूरी 2 किलोमीटर थी और 2 किलोमीटर की सड़क बनवाने के लिए जो है 4-5 हुकूमतें बदलनी पड़ी। बहुगुना जी से लेकर के और क्या नाम राम नरेश जी से लेकर नेतवाले से लेकर और ये मुलायम सिंह की हुकूमत में बनी। तो कहते थे बेटा ये जीटी रोड जो है शहजाद ने वैसे कब किसी ने बनवा दिया था, मुझे तो 2 किलोमीटर की सड़क बनवाने में इतना टाइम लग गया। तो वो हौसला वो हिम्मत काम दे रही है मुझे कि जिसके बाद हम मायूस नहीं हैं और बन चुकी है एकेडमी। कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं, वो भी इंशाल्लाह जो है बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, हम काम करेंगे। आज की इस नशिस्त के जो जिनके लिए आयोजित की गई है वो हैं डॉक्टर नलिन रंजन सिंह। डॉक्टर नलिन रंजन सिंह आज़मी, आपका ताल्लुक़ आजमगढ़ से है और कैफी साहब की उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ राइटिंग से ही नहीं, अमली तौर पर भी, व्यवहार से भी। जब भी कोई प्रोग्राम होता है हमेशा रहे। इस एकेडमी का मकसद ये रहा है कि हर ज़बान के लोग इसमें इकट्ठा हों। हम इसकी वर्कशॉप करते हैं, हिंदी और उर्दू के लोगों को जो इसमें काम कर रहे हैं उनको अवार्ड देते हैं और उसी के तहत ये नौजवानों के लिए एक अवार्ड पिछले 3 साल से हमने शुरू किया, क्योंकि रज़िया सज्जाद ज़हीर साहब की अहलिया की सदी तकरीब के मौके पर यहाँ प्रोग्राम होना था। अली अहमद फ़ातमी साहब इलाहाबाद और महमूदुल हसन साहब वगैरह। तो लिटरेचर जो है कि जो लोग प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े हुए थे, तहरीर से जुड़े हुए थे, उन लोगों के ऊपर कोई किताब है। रज़िया सज्जाद ज़हीर जो रीढ़ की हड्डी थी उस आंदोलन की, कि उनके घर पर रात में भी मुझे सीनियर्स ने बताया कि घड़ा पर एक थाली रखी रहती थी खाने की कि कब कौन आ जाए और वो आए, और उनके बारे में कोई ऐसा लिटरेचर, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जिससे उस पर प्रोग्राम किया या उस पर बारे में बोला जाए। ये चीज़ मेरे जहन में आई कि अब हमें तलाश करना है उन लोगों को जो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे, उस पर काम कर रहे हैं, उनको प्रमोट किया जाए। तो जब मैंने तलाश किया तो रज़िया सुल्ताना नाम की एक लड़की, उसने उस पर रिसर्च की थी, सज्जाद ज़हीर पर उसका शोध था, तो उस एक अवार्ड उनको दिया गया। पिछले साल साहिल लोधियानी पर डॉक्टर नगमा को दिया गया। अमरनाथ की कविताओं के पर रिसर्च डॉक्टर नलिन रंजन जी की है। तो उसी सिलसिले में आज ये अवार्ड उनको हम पेश कर रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं और आप सब लोग मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।